हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एडोटेरिया के प्रैक्टिस सेट 1 को। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन बोलता है कि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वीरमुथु को चुना गया है। इसके लिए यह करेक्ट ऑप्शन है। कलानिधि पुरस्कार में जयंती कुमार नरेश को प्रदान किया गया है, ये भी करेक्ट है। स्टॉकहोम जल अवार्ड जो है ईरान का कावेद मदानी से सम्मानित किया गया, ये भी करेक्ट है। देखो, सरस्वती सम्मान 2025 के लिए राम कुमार मुखोपाध्याय, ये भी करेक्ट है। मतलब ज्ञानपीठ, वीरमुथु, कलानिधि, जयंती कुमार नरेश और जल पुरस्कार जो है कावेद मदानी, सरस्वती सम्मान राम कुमार मुखोपाध्याय, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, सही है। देखो, अब इसमें चुनना क्या, असत्य चुनना है ना। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ये वाला होगा। करेक्ट आंसर इसका ये होगा। मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज मास्टर बने हैं, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध करेक्ट राज्य है, ये आसाम से है, याद रखना, मयंक चक्रवर्ती। चर्चा में रही सर्वोच्च न्यायालय की नो फॉल्ट मुआवजा नीति जो है किससे संबंधित है? नो फॉल्ट मुआवजा, ये जो था ना, कोविड वैक्सीन वाला जो प्रॉब्लम था उससे संबंधित है, याद रखेंगे। नो फॉल्ट मुआवजा नीति जो है कोविड वैक्सीन से संबंधित है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का एक इंक्यूबेशन सेंटर खोला है, ठीक, उद्घाटन किया। कहाँ पर? ये किस राज्य में है? ये इंक्यूबेशन सेंटर जो है असम में खोला गया था। वहाँ पे हाल फिलहाल में इलेक्शन चल रहा था ना, उसी का ये सब है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, याद रखेंगे, ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है। पोट्टी श्री रामुल्लु 58 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है। अब देखो, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑस्कर के बारे में पढ़ो, इसमें क्या कहा जा रहा है। अभिनेता में किसके? माइकल जॉर्डन, हाँ करेक्ट है। उसके बाद फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर, ये भी है। ये जो है मैक्सिको और यूएसए का जो बॉर्डर पर है, बॉर्डर के इशू पे दर्शाता है ये फिल्म। डायरेक्टर कौन सा? पॉल थॉमस, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो इसमें क्या किया? सत्य कथन को चुने, उपयुक्त में सभी कथन, आखिर की ये करेक्ट आंसर है इसका। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। देखो, गौधाम योजना छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया था। भव्य मैं बार बार बता चुका हूँ, ये वाणिज्य से संबंधित है, उद्योग मंत्रालय। दिव्यांग शक्ति आंध्र प्रदेश से है, ये तीनों का करेक्ट मैच हो जाएगा। गौधाम छत्तीसगढ़, भव्य वाणिज्य, दिव्यांग आंध्रा, ये तीनों करेक्ट है। तो इसका करेक्ट देखो मैचिंग कौन सा आ जाएगा? एक का एक, दो का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गजपति गणेश जी का शिलालेख मिला है? शिला मतलब पत्थर और लेख मतलब पत्थर पे लेख की खोज हुई है। तो यह बताना है कि ये किस राज्य में मंदिर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आंध्रा में है ये टेम्पल। सबसे कम उम्र के अरबपति का नया रिकॉर्ड बना है, किसके नाम से? सूर्या मिधा के नाम से, यही है। इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली, रीजनल नेविगेशन सिस्टम की परमाणु घड़ी बंद हो गई है, ठीक है। इसका संबंध ये वाला है, 1F था, इसी का हुआ है, परमाणु घड़ी इसी का बंद हुआ है। इंडियन का है रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर क्या है? जिया ओकांग गांव स्थापित कर रहा है। ये भारत के किस राज्य में सबसे नज़दीक है? ये नॉर्थ ईस्ट में है, अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक है। विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 की पहल किसने शुरू? ये पंजाब ने शुरू किया है। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है ओडिशा में। सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाले माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने की घोषणा की है? तो ये 18 सप्ताह, सॉरी
3 महीना था, ये गलत है। 18 ये 18 नहीं है, करेक्ट आंसर है ये 12 सप्ताह। हाल में धर्म की आज़ादी बिल 2026, धर्म का ये महाराष्ट्र दिया था कि इसमें आप कोई भी फोर्सफुली जो है फोर्स करके किसी का धर्म नहीं बदल सकते। हिंदू है, एक्चुअली में हिंदू के लड़कियों को जो बदल के मुसलमान बनाया जा रहा था, उसको टारगेट मतलब उस चीज़ को रोकथाम के लिए यह बिल लाया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। खुशहाली रिपोर्ट 2000 विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान 116वां स्थान है। देखो सेंट्रल बैंकिंग में हमेशा RBI पार्टिसिपेट करता है, लंदन, जहाँ पे जो होता है ना हर देश का रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक आता है। इनोवेटिव ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया, तो ऑब्वियसली RBI आएगा। निम्नलिखित में से असत्य को चुनना है ना, ठीक है। भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश की बवीना फील्ड फायर रेंजिंग में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया, ये करेक्ट है। अमोघ ज्वाला यूपी में हुआ था। भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया में एक ककाड था, ककाडू अभ्यास, हाँ भारत का नौसेना यहाँ भाग लिया था ऑस्ट्रेलिया में। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन, ये USA में हुआ, यहाँ के एक ग्वाम आइलैंड पे, ये करेक्ट है। मतलब तीनों सत्य है, तो क्या असत्य चुनना है ना, तो असत्य कोई नहीं, ये 4 नंबर आ जाएगा ऑप्शन। क्या है, सजीबू चेइरा ओबा नव वर्ष कहाँ मनाया गया। सजीबू है, ये मणिपुर में हुआ था। सजीबू चेइरा ओबा नव वर्ष। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे, एक सर्वे किया था, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे ने कलिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय नेशनल भू विरासत स्थल घोषित किया है। ये कलिंजर तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश। सूची 1 और सूची 2 से 7 सुमेलित कीजिए। देखो आदि परब छत्तीसगढ़ में करेक्ट है। पंचू डोला उड़ीसा का है। चापचार ये चर्चा में रहा है, चापचार मिजोरम, करेक्ट आंसर ये भी सही है। मुलगांव केलबाई पेट उत्सव गोवा का, हाँ करेक्ट है। ये सही, चारों सही मैच किया गया, करेक्ट मैच है। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4, ये बी वाला ऑप्शन। औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य WHO से कौन बाहर हुआ, फॉर्मली बाहर हुआ पेपर पे, ये बोल तो पहले ही दिया, USA आउट हो गया है इससे। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले भारतीय राजदूत कौन हैं। जावेद, ये है जावेद अशरफ। भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कोपिला जल विद्युत परियोजना, ये देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जल विद्युत परियोजना से। कोपिली जल विद्युत परियोजना उद्घाटन कहाँ किया गया है। असम में, यहाँ पे चुनाव था ना। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा हासिल है। ग्लोबल फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। 13वां। यहाँ पे कुछ लग रहा है गड़बड़ है, ये वर्ड्स में गड़बड़ लग रहा है। निम्नलिखित में से किसने सबसे तेज 7 जलवायु की चोटियों पर चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया है। करेक्ट आंसर है भूपति राजू वर्मा, ये ज्वालामुखी वाले याद रखना। प्रारंभ 2025 जागरूकता किसका था, यह वित्त मंत्रालय का, फाइनेंस है। प्रारंभ में ये टैक्स के बारे में बताया जा रहा था, जो नया टैक्स लाया है ना, टैक्स 2000, ये जो टैक्स एक्ट 2025 उसी से संबंधित है। चर्चा में रही पुरस्कार करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, ये तो कैलाश सत्यार्थी का बुक है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 क्या बोलता है कि मेजबानी में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 किसकी मेजबानी में होंगे, जिसमें सेलिंग और वाटर पोलो पहली बार खेला जाएगा। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाटर पोलो माल्टा में होगा, ये वाटर पोलो है ना, दो चीज़ें हैं, सेलिंग और वाटर पोलो, दो चीज़ें। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने हैं। ये तो मोदी जी बन गए हैं, बहुत लंबे समय तक रहे हैं।
विश्व जल दिवस, वर्ल्ड, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को, याद रखो ये वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? वाटर एंड जेंडर थीम है इसका। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, नहीं, भारत का एलपीजी एटीएम गुरुग्राम में लगाया था, एलपीजी एटीएम। यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करने वाला दूसरा राज्य, दूसरा राज्य गुजरात है। पहला कौन है? पहला है उत्तराखंड। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार 25 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया? प्रदूषित देश तो पाकिस्तान बना है। इसमें से भारत का रैंकिंग क्या है? छठा है, 6। और भारत में बताओ कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? प्रदूषित सिटी तो यूपी का लोनी है, जो कि दिल्ली में है, लोनी वहाँ का है। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार किसे दिया गया? ये हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन को दिया गया है। भारत सरकार ने वेस्ट एशिया संकट से निपटने के लिए डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पब्लिक ऑर्डर समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? विक्रम मिश्री को चुना गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, देखो इसमें क्या है? हिंदी भाषा के लिए ममता कालिया की कृति जीते जी इलाहाबादी, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा में इसे ही मिला है, ममता कालिया को, और इसी के लिए ये करेक्ट आंसर है। इंग्लिश भाषा में नवतेज सरना है, और इनकी जो कृति है ये है क्रिम्सन स्प्रिंग, ये भी करेक्ट है। मैथिली भाषा में बीपीएससी वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सवाल। साहित्य अकादमी में वरिष्ठ साहित्य में, क्योंकि ये इनका धात्रीपात संगाम, हाँ ये सही है, ये ही दिया गया है करेक्ट। तीनों सत्य, पूछा क्या जा रहा है? सत्य, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। हाल में आईपीएल के इतिहास में सबसे कीमती फ्रेंचाइज कौन है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बना है, पिछले बार का ये चैंपियन भी रहा 2025 का। महिलाओं के स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए यूपीआई आधारित क्रेडिट शुरू करने वाला, मतलब यूपीआई से पेमेंट करेगा, आप मांगने जाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत। ये कौन सा? बैंक ऑफ बड़ौदा इसको लॉन्च किया, ठीक है। हाल में डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3 ये यूपी का है, ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल वैज्ञानिकों ने कॉकरोच की नई प्रजाति न्यूलोबोप्टेरा पेनिनसुलैरिस की खोज की। देखो एक क्या है इसमें समझना, क्या एक कॉकरोच की प्रजाति है जिसका नाम है न्यूलोबोप्टेरा पेनिनसुलैरिस। कहाँ खोजा गया था? ये महाराष्ट्र में है। सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट का दर्जा किस धर्म के लोगों पर लागू करने का आदेश दिया? ये तो तीनों, देखो ये सिख में भी लागू करेगा, हिंदू में भी लागू करेगा, बौद्ध में भी लागू करेगा। शेड्यूल कास्ट का क्राइटेरिया, मतलब ये तीनों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1861 के बाद पहली बार किस देश के करेंसी नोट पे हमेशा जनरली उस बैंक का रिजर्व बैंक जो गवर्नर होता है उसका साइन होता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किया जाएगा। ये यूएसए का है। डोनाल्ड ट्रंप बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप वो जीते जी जो सत्ता में रहते हुए इसकी साइन आएगी, ये है यूएसए किया है, नोट पर उसके प्रेसिडेंट का साइन होगा। भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ये ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि एलपीजी और क्रूड ऑयल जो है सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होके आ रहा है, तो यही ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखें। हाल में वन उत्पादकों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंध्रा। वन उत्पादन, याद रखना, वन उत्पादन में सर्टिफिकेशन। रक्षा मंत्रालय में तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम, पहले तो ये बोलो क्या है? ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, 445 करोड़ का खरीद समझौता, ये रसिया के साथ है, इंडिया और रसिया दोनों समझौता किया है और शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम करता है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन क्या है? ऑसिलेशन ट्रायल, ये हरियाणा में ट्रायल किया गया है, जिंद वाले रूट पे, याद रखना। निम्नलिखित में कहाँ अदानी पोर्ट भारत का पहला पोर्ट ऑफ रेफ्यूजी?
मतलब मान लो ये हमारा कोई देश है और यहाँ पे कोई जहाज़ हमारा कोई अटैक कर रहा है, नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो किस दो पोर्ट से उसको बचाने के लिए जाएगा? एक ये दिघी पोर्ट है और ये गोपालपुर है। दोनों पोर्ट पे बनाया गया, और पोर्ट ये अदानी पोर्ट इसको कंट्रोल करेगा, मतलब एक और दो दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये देखो ऐप और पोर्टल है, एक तो उसके साथ सम्मिलित कीजिए। देखो ये साथी ऐप शिक्षा के लिए दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय लॉन्च किया है, हेल्प करेगा उसको। ई स्वास्थ्य उत्तराखंड में है, ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल, धाम देखो धाम। अभेद मतलब पुलिस से है, हरियाणा पुलिस का करेक्ट आंसर ये है। प्रिज्म पोर्टल नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया, मतलब चारों करेक्ट है, 1 2 3 4 ढूंढना सुमेलित कीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसको? 1 2 3 4, ये करेक्ट आंसर है। ठीक, जय हिंद, जय भारत।